कितने % सही होते हैं या नहीं होते, और स्वास्थ्य के संबंध में ये जो जानकारी ली जाती है स्वर विज्ञान के द्वारा, वो कैसे ली जाती है? आज प्रातःकाल स्वर के ऊपर ही प्रसंग आ गया तो हमने बड़े विस्तार से बोला था। स्वर ज्ञान एक ऐसा सशक्त ज्योतिष है, स्वर ज्ञान एक सशक्त नैमित्तिक ज्ञान है जो कि बड़े बड़े ज्योतिषों में तो अनुमान से होता है, बहुत सारे लोगों का निर्णय करके होता है, लेकिन श्वास जो है वो पर्टिकुलर निर्णायक होती है। स्वर ज्ञान की एक बहुत बड़ी साधना है। अपनी नासिका से 3 प्रकार के स्वर होते हैं, चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना। इड़ा, पिंगल और सुषुम्ना, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना, ये नाड़ियाँ कहलाती हैं। इनमें से अनेक प्रकार की वायु बहती है। अपन सोच रहे हैं कि तो मात्र श्वास लेने के नथने हैं, नहीं। इनमें से जब वायु निकलती है तो 4 प्रकार की वायु होती है। एक होती है पृथ्वी तत्व वाली, अग्नि तत्व वाली, जल तत्व वाली और वायु तत्व वाली। ये 4 तत्व अपनी नासिका से निकलते हैं और इसकी साधना करना पड़ती है कि इस समय मेरी जल तत्व निकल रहा है, वायु तत्व निकल रहा है। इसके लिए कई बार प्रैक्टिकल किए जाते हैं। कांच ले लीजिए, कांच, और कांच पे जब अपनी श्वास निकलेगी, यदि जल तत्व चल रहा होगा तो बूंदे बूंदे उस पर आ जाएंगे। वायु तत्व चल रहा होता है, उस पर जो भाप की पड़ेगी वो छितर बितर सी पड़ेगी। और अग्नि तत्व निकल रहा होगा तो भाप का आकार ऐसा त्रिकोणा त्रिभुज बन जाता है। तो इस प्रकार की अब ये साधना से पकड़ में आएगा। अब इसका इतना भी प्रभाव होता है कि श्वास निकल रही है, यदि श्वास निकल 12 अंगुल तक जा रही है, 4 4 4 ऐसे 12 अंगुल तक जा रही है ना, तो वो पृथ्वी तत्व कहलाता है। अब 12 अंगुल तक यदि श्वास निकली है तो पृथ्वी तत्व है, जिसमें स्थिर कार्य किए जाते हैं, दीर्घ कार्य किए जाते हैं। वायु तत्व चल रहा है तो तुम्हारे कार्य का कोई महत्व नहीं, सब बिखर जाएगा। तो इसलिए ये हमारी वायु से निर्णय होते, श्वान से। स्वर विज्ञान से शुक्ल पक्ष की एकम, द्वितीया और तृतीया के दिन प्रथम पहर में यदि सुबह उठते ही चंद्र स्वर चल रहा हो तो समझना चाहिए कि अभी वह व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी नहीं है। और सुबह उठते समय चंद्र स्वर और शाम को सोते समय सूर्य स्वर। प्रातः तो चंदा चले चले, शाम को सूर्य, तो निश्चय कर जानिए प्राण गमन है दूर। प्रातः उठते ही चंद्रमा चल रहा है, चंद्र बाएं नथने से श्वास निकल रही है, और सोते समय दाएं नथने से श्वास निकल रही है। समझ लेना चाहिए ये व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। और उसमें तिथियों का भी है, पहर का भी है। जब हम घर से निकलते हैं तो कोई भी ज्योतिष हमारे पास नहीं है, कोई मुहूर्त देखने वाला नहीं है, और अनिवार्य जाना है, मुहूर्त को हम मान नहीं सकते। तो स्वर विज्ञान कहा कि जिस नथने से श्वास निकल रही हो, घर के बाहर वो कदम बढ़ा दीजिए। कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं है, स्वर के अनुसार आपने कदम बढ़ा दिया तो रास्ते में विघ्न तो आएगा, लेकिन वो विघ्न तुम्हारे कार्य को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने कौन सा कदम बढ़ाया। जैसे मान लो दायां चल रहा है तो घर के बाहर देरी से दायां पैर रखिए। बिस्तर से उठते समय जब आप लोग पलंग से या तखत से उठते हैं तो सबसे पहले अपने पलंग से पहले नीचे कदम रखना है, तो वह कदम रखिए जिस तरफ की नाड़ी से श्वास निकल रही हो। तो इस प्रकार के स्वर विज्ञान के बहुत सारे तत्व हैं। ध्यान के समय जैसे प्रातःकाल कहा था, रुद्र कार्य करना, युद्ध पे जाना, केस पेशी पे जाना है, तो उस समय हमारे क्या होगी, यदि उस समय आपकी अनायास सूर्य नाड़ी चल रही है तो नियम से वह केस तुम जीतोगे। शांति के कार्य करने जा रहे हो, कोई अच्छे कार्य करने जा रहे हो, पर घर की तरफ लौट रहे हो, और घर की तरफ लौटते समय यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है ना, नियम में घर में जाकर सब खुशहाली मिलेगी। और घर में घुसते ही समय यदि सूर्य स्वर चल रहा है, तैयार होकर जाना, श्रीमती तैयार बैठी है, हाँ, मतलब दिन भर की भरी हुई बैठी है, तुमने कितनी बार फोन नहीं उठाया था, कितने बार फोन नहीं उठाया, कितने बार अपेक्षा की, है ना, जाते ही वो तुम्हारे ऊपर बरस पड़ेगी। ये तुम्हारी नाड़ी से ज्ञान हो जाएगा कि हमारा क्या निकलने वाला। इसके संबंध में पूज्यवर सुखचंद आचार्य महाराज ने ध्यान के समय कहा, जब हम लोग ध्यान करते हैं, इसलिए जब हम लोग सोते हैं तो हमेशा बाएं करवट से सोते हैं। पहला, सोते समय हर व्यक्ति को बाएं करवट से सोना चाहिए। बाएं करवट से जैसे ही सोएंगे अपना दाहिना नथना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत स्वस्थ होकर के नींद आएगी। और जब उठते हैं
तो उठने के कुछ देर पहले आपको दाएं करवट से उठना चाहिए। दाएं करवट से उठने पर बाएं चंद्र चलेगा तो आपके हमेशा दिन में शांति रहेगी। ध्यान के लिए कहा गया, जब हम लोग बड़े बड़े ध्यान करते हैं तो सुषुम्ना में करते हैं। सुषुम्ना का अर्थ होता है कभी कभी दोनों नथनों से श्वास निकलती है, और जब दोनों नथनों से श्वास निकल रही हो तब माला फेरना। बहुत अच्छी माला फिरेगी, बहुत बढ़िया माला फिरेगी। अभी मैं यहाँ पर अभी देखने के लिए ले गए कमेटी वाले, तो इन्होंने एक स्थान बनाया है साथियों को सामायिक करने का, ध्यान का। तो इन्होंने कहा कि महाराज जी एक माला अब यहाँ बैठिए, हालांकि इनको फोटो उतारना थी। हाँ। अब हमने क्या करूँ, हम फोटो उतरवा नहीं सकते और इनको उतारना है फोटो, तो हमने काय के लिए बनाया? नहीं वो तो बोलोगे तो आप यही बनाया, सेल्फी पॉइंट है। नहीं वो तो आप लोगों के लिए ध्यान के लिए बनाया है कि आप लोग यहाँ ध्यान करें। तो उनकी अच्छा, तो मैंने देखा कि ध्यान करूँ, अच्छा। तो मैंने देखा कि मेरा सुषुम्ना चल रहा था उसमें, मैंने तुरंत देखा सुषुम्ना चल रहा था। मैंने कि तुम्हारा तुम काम कर लेना, मैं एक माला में मेरा इतना अच्छा मन लगेगा कि मुंह पर एक माला फेरता हूँ। तो मैंने जैसे सुषुम्ना को देखा तो सब महाराज ने कहा कि चलो अपन तो माला फेरते हैं, ये फोटो उतारने में और अपना काम हो जाएगा। तो अब उस सुषुम्ना के अंदर जब माला फेरोगे, सुषुम्ना के अंदर ध्यान करोगे तो बहुत प्रशस्त ध्यान रखता है, पता ही नहीं चलता घंटा भर कैसे निकल जाए, 2 घंटे निकल जाए, 4 घंटे निकल जाए, पूरी रात भर भी निकल जाए। यदि सुषुम्ना चल रहा है तो जाप देने के लिए, ध्यान करने के लिए, सामायिक के लिए बहुत प्रशस्त समय कहा गया है। हाँ, वो तो स्वर नहीं बता दिया था यार। तो बहुत, तो इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। तो ये स्वर विज्ञान है बहुत बड़ा। अब इसका डिटेल तो वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, उसी स्वरों के अनुसार अपना ध्यान चिंतन होता है, ऐसा मानना चाहिए। भैया माइक चालू करिए। पता नहीं आती, वो बार बार ध्यान भटक जाता है। मैंने कहा ना सुषुम्ना जिस समय चलता है उस समय माला फेर के देख लेना।